कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। जो एएलपी सीबीटी 2 का जो पुरानी वाली थी 2024 की, हालांकि वो जनवरी में फॉर्म आई, अक्टूबर में उसका एग्जाम सीबीटी 1 हुआ, फिर सीबीटी 2 मार्च में होना था, फिर वो कैंसिल होकर के अब मई में हुआ। बहुत सारी अड़चनें उसमें आई, इसलिए वो भर्ती अभी तक भी लटकी हुई है, वरना वो अब तक कंप्लीट हो चुकी होती। तो सीबीटी 2 हो चुका है। सीबीटी 2 में जो बच्चों ने टेक्निकल वाला पार्ट दिया उसमें बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया हमारे टीचर्स के लिए, उससे मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया, क्योंकि टेक्निकल पार्ट मैं भी पहली बार पढ़वा रहा था। मैं टीचर्स अच्छे ला सकता हूँ, लेकिन टीचर्स पे बच्चों का भरोसा कैसे बने ये सिर्फ एग्जाम ही बताता है। और बच्चों, इस बार जिस तरह के आपके कमेंट्स हमने उनकी वीडियो के नीचे पढ़े जब वो लेकर के आए रिजल्ट के बाद, यानी आंसर की के बाद, तो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हुए कि सर सब कुछ पढ़ाया हुआ था। क्योंकि जब आंसर की आती है तो टीचर को तभी पता लगता है कि पेपर कैसा आया, क्योंकि ऑनलाइन पेपर में पेपर तो हाथ में आता नहीं, लेकिन जिस दिन आंसर की आती है तो टीचर्स को तब कॉन्फिडेंस आता है जो मैंने पढ़ाया था बच्चों के बहुत काम आया। वही आपको उसमें मात्र 35% लाने होते हैं टेक्निकल वाले पार्ट में, लेकिन उन टीचर्स ने बोला कि सर जो भी पढ़ाया सब कुछ क्लास से क्वेश्चन थे, कि क्वेश्चन क्लास से था। तो भाई ये बात आप लोगों ने भी उनमें नीचे कमेंट करके बताई है कि सर मैं पास हो गया, मेरे 35% से बहुत ज़्यादा आए हैं, कोई 60% बोल रहा है, कोई 55% बोल रहा है, कोई 70% बोल रहा है। तो उस तरह के अगर मार्क्स आते हैं तो वैसे ही टीचर्स के अंदर कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। तो अब आप तेजस बैच जो बच्चे टेक्निकल को लेकर के चिंतित थे, तो मैं कह सकता हूं कि अभी सीबीटी 2 दिया है, उन बच्चों से रेस्पॉन्स पूछ लेना जिन्होंने भी क्लास ली है टेक्निकल की, उन्हें इतनी सी भी दिक्कत नहीं आई। जबकि इस बार टेक्निकल पार्ट हार्ड बताया था बच्चों ने, कि और बार से प्रीवियस ईयर के मुकाबले हार्ड आया था, पर जिस बच्चे ने क्लास अच्छे से थ्योरेटिकल टाइप पढ़ी उसको बहुत मजा आया पेपर करने में। और अभी आंसर की देखिए टीचर्स ने, तो उनको भी मजा आ रहा है। ठीक है, अब बात यह है कि सर वो जो पिछली वाली भर्ती है सीबीटी 1 हो गया, उसका सीबीटी 2 हो गया, तो पिछले वाले बच्चों के लिए अब हम सीबीएटी कराएंगे। तो जो बच्चे इस भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये सोचें कि सीबीएटी क्या होता है, कैसा होता है, कहीं इससे तो नहीं डर रहे हो आप। तो उसकी तैयारी भी हमने जस्ट अभी स्टार्ट कर दी, आप ये समझ लीजिए। ठीक है, तो आपको मैं ये कह रहा हूं कि बैक ऑफ द माइंड आप इनको भी थोड़ा थोड़ा तैयार कर, इनकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे देख सकते हैं, तो अभी से थोड़ा सा देख सकते हो। अगर आपको मतलब जाना है लास्ट तक, अगर आप ये नहीं मुझे तो सीबीटी 1 देना है, जब पास हो जाएगा तब देखूंगा आगे की बात, नहीं होगा तो नहीं करूंगा, तो भाई ऐसा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। जब भी आपको एएलपी जैसा एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन की सोचनी है तो आपको इन दोनों एग्जाम्स का भी थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो प्रीवियस ईयर जो अभी पेपर हुआ है उसको थोड़ा सॉल्व करके आपको भी देखना चाहिए कि ये किस लेवल का एग्जाम आता है, ये किस लेवल का एग्जाम आता है। तो इसके लिए हम लोग पढ़ा रहे हैं प्रीवियस ईयर वालों को। लेकिन इस तेजस बैच में, क्योंकि मैंने पिछली बार ये वादा नहीं किया था कि मैं आपको वो पढ़वाऊंगा ही आपका टेक्निकल पार्ट सीबीटी 2 में जो आता है, और इस बार मैं ये वादा करके चल रहा हूं कि जितने ट्रेड के लिए मैंने बोला है तो उन सबको इस तेजस बैच में कवर किया जाएगा, जो कि ट्रेड वाले टीचर्स अच्छे नहीं मिलते हर जगह। ठीक है, और अब आप इन पर भरोसा इसलिए कर सकते हो क्योंकि 2024 का उन्होंने जो रिजल्ट दिया वो बहुत शानदार है। ठीक है, मैं पहले ऐसे नहीं बोल सकता था क्योंकि मेरे पास रिजल्ट नहीं था उनको लेकर। उन्होंने अपने अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रिजल्ट बहुत दिए थे पहले, पर इस प्लेटफॉर्म पे भी मुझे रिजल्ट चाहिए था जो मेरे पास है अब। ठीक है भाई, तो अभी मैं तेजस बैच के लिए टीम और टाइम टेबल आपको बताने वाला हूं। पहले तो बता दूं कि जो बच्चे सीबीटी एएलपी की तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो भाई ये 11 मई इसके फॉर्म की लास्ट डेट थी पहले, अब उसको 11 मई को बढ़ा करके 19 मई कर दिया गया है, यानी अब ये 8 दिन और बढ़ा दिया है। हालांकि अभी 11 मई भी नहीं निकला है, पर फिर भी कल फॉर्म की लास्ट डेट होनी थी इसकी संडे में, पर अब उसको 8 दिन बढ़ा करके 19 मई कर दिया, यानी अब आप 19 मई तक इसके फॉर्म भर पाओगे। ये क्यों बढ़ाया मुझे भी समझ में नहीं आया, पर बढ़ाया है। दूसरी बात बच्चों कि एएलपी अगर आप बनने की सोच रहे हैं तो ये स्टेप्स है, मैं फिर बता रहा हूं कि पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस ये है। सीबीटी 1 जितनी वैकेंसी होंगी, जैसे 10,000 वैकेंसी है तो 1.5 लाख बच्चों को, यानी 15 गुना बच्चों को सीबीटी 2 में बिठाया जाएगा, और फिर उसके 8 गुने, यानी इन 1.5 लाख में से 8 गुना किसका, वैकेंसीज का। वैकेंसीज कितनी है सर, 10,000, 9970 10,000 हो गई लगभग, तो 10,000 गुना 8 यानी 80,000 बच्चों से सीबीएटी कराया जाता है। ठीक है, तो अब सोचो 1.5 लाख ये एग्जाम देंगे तो यहाँ 70,000 ही बाहर होंगे, तो 80,000 बच्चे तो इसमें भी बैठ रहे होंगे। ठीक है, फिर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाता है, फिर बाद में मेडिकल चाहिए A1 कैटेगरी का। तो भाई ये पूरा प्रोसेस है एएलपी सीबीटी 1 को क्लियर करने का। ठीक है, सॉरी एएलपी को क्लियर करने का, यानी आपको फाइनल नौकरी लेने का। दूसरा, ये एएलपी सीबीटी 1 में क्या आता है आपको इतना मालूम होना चाहिए, ये सब आपके टिप्स पे हो कि जीके जीएस का बहुत बड़ा रोल नहीं होता, पर होता है 10 नंबर का, साइंस 20 नंबर का, मैथ्स 20 नंबर का, रीजनिंग 25 नंबर की। अलग अलग जोनल वाइज कट ऑफ जाती है सीबीटी 1 की, यानी अब आपको जब 1.5 लाख में आना है तो सर कितने मार्क्स इसमें चाहिए होंगे, तो 75 का पेपर होता है। 75 में से अगर मैं पिछली बार की बता दूं विद नॉर्मलाइजेशन, तो 42 से लेकर के 55 के बीच में अलग अलग जोन की कट ऑफ चली गई थी सारी, और विद नॉर्मलाइजेशन है, यानी जो बढ़ने बढ़ाने के बाद। तो अब चूंकि पिछली बार वैकेंसीज दुगनी थी इस बार से, तो इस बार तो कट ऑफ तो हाई जाएगी, तो आप टारगेट ये कर लीजिए भाई मुझे 55 नंबर लाने, 50-55, यानी जो 42 से 55 जा रही थी वो 50 से 60 हो सकती है इस बार, ये 45 से 60 कह सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जोन वाइज अलग अलग जाती है, और क्या क्या एग्जाम में आता है, एग्जाम में वही आता है जो आप हर जगह पढ़ते हुए आए हैं। तो ये कॉमन टेस्ट होता है जो भीड़ को हल्का करने के लिए किया जाता है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। ये सीबीटी 1 है। सीबीटी 2 का आपका ये देख लीजिए, मैथ्स 25 का, रीजनिंग 25 की। तो मैथ यहां जीएस का कोई रोल नहीं है, साइंस एंड इंजीनियरिंग पार्ट होता है जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है 50 नंबर का। तो ये 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसका अभी अभी आंसर की आई है, रिजल्ट नहीं आया। इसका भी जब रिजल्ट आया होता तो मैं ये भी आपको बता देता, पर अभी रिजल्ट नहीं आएगा तो आपको भी दिख जाएगा कि इसमें इतना कितना स्कोर हमें करना चाहिए। अब मैं इससे पहले ये जो 2024 वाला है उसका सीबीटी 2 का भी रिजल्ट नहीं आया, सिर्फ आंसर की आई है। अगर इससे पहली बात करूं तो वो 6 साल पहले आंकड़े हैं, उसका कोई फायदा नहीं है अब। ठीक है, लेटेस्ट आंकड़े होते हैं, 2024 का रिजल्ट आ गया होता तो मैं वहां ये आंकड़े दे रहा होता तो ज्यादा सही रहता आपके लिए। अभी
आप ये देख लीजिएगा, ये नजर दौड़ा लीजिएगा कि भाई सीबीटी 2 का रिजल्ट आएगा, उसमें आप देख लो कि पहले दुगनी वैकेंसी थी तो अब उनमें कितनी कट ऑफ गई है, अब इसमें उससे ज्यादा ही जाएगी अगर वैसा ही पेपर रहा तो। ये दो पार्ट में होता है, सीबीटी 2 पार्ट ए और सीबीटी 2 पार्ट बी। और जो पार्ट बी होता है बच्चों, पार्ट बी वो यहां पर दिया नहीं है पर मैं आपको यही बता देता हूं कि पार्ट बी में आपका जो है 35% नंबर लाने होते हैं, 75 क्वेश्चंस का आता है, 75 में से 35% लाने होते हैं, और अलग अलग ट्रेड के अलग अलग पेपर होता है, किसी को भी एक ट्रेड चुनना होता है। तो भाई क्वालिफिकेशन के हिसाब से अपना ट्रेड चुन सकते हो, ये क्वालिफिकेशन से तो ये आपके ट्रेड हो सकते हैं इनमें से कोई सा भी, ठीक है। तो वो आपको एक ट्रेड चुनना होता है जिसमें से 35% लाना कंपलसरी है। अब सर इसमें 35 से ज्यादा ले आए तो फिर कोई फायदा नहीं है, बस ये क्वालिफाइंग है। पार्ट बी में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और पार्ट ए में फिर आपको अच्छे मार्क्स लाने ताकि आप सीबीएटी में जा सके। समझ में आ गई बात? तो मैं जो टेक्निकल वाली जो चिंता है ना बच्चों की, वो इसको लेकर की है कि भाई टेक्निकल वाले पार्ट में 35% कैसे आएंगे। पार्ट बी जो होता है एक ही सेटिंग में हो जाता है, ये वाला पेपर और पार्ट बी वाला पेपर। तो पार्ट बी अगर आपका पास है तो ही इस पेपर के नंबरों का कुछ अर्थ है, वरना नहीं है। तो पार्ट बी पास करना ही पड़ेगा। तो 35% उसमें लाने के लिए हमें एक तैयारी रखनी चाहिए कि भाई मैं कम से कम 50% तो कर जाऊं। तो 50% की तैयारी करके चलोगे तो 35% तब भी हो जाएगा, ठीक है। और उसको कम से कम अब सारा कोर्स अगर करवाएंगे तो सोचिए ना, जो डिग्री या डिप्लोमा आपने लिया है, उस जो डिग्री डिप्लोमा में पूरा सिलेबस पढ़ा होगा उसको हमारे टीचर्स कराएंगे, लेकिन वो अब कंपटीशन के हिसाब से कराएंगे तो 5 महीने फिर भी उनको चाहिए उसको। लेकिन 5 महीने में सब कुछ कंप्लीट, जहां आपका 80% पेपर मिल ही जाएगा, तो 80 में से आपको अगर 35% करना हो तो भैया आधी क्लासेस से भी काम चल जाएगा। पर मेरा ये सुझाव है कि आप पूरा पढ़ते हैं तो इतना ही आपको ध्यान रह पाता है, इसलिए पढ़ लेना उनको। 35% बहुत आसानी से आ जाएंगे, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी, पर क्लास लेने से भी, केवल क्लास लेने से बहुत ज्यादा आप नहीं दोहरा पाए, बहुत प्रैक्टिस नहीं कर पाए जैसे आपको इधर करनी पड़ती है, क्योंकि इधर तो सीबीटी 1 या सीबीटी 2 में तो 80% पे कट ऑफ जाती है फाइनली, है ना। तो इसलिए वहां 35% लाना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, बस क्लास ले लेना, नोट्स रिवाइज कर लेना, एक बार हो जाएगा आराम से। क्योंकि वहां पढ़ाएंगे तो 80% तक पेपर में मिलेगा, क्योंकि 100% की गारंटी तो किसी की भी नहीं होती, क्योंकि पेपर 100% पढ़ाई हुए में से मिले टेक्निकल का ये तो जरूरी नहीं है, लेकिन 80% पक्का मिलेगा, उसमें से 35% करना है, बस आप पार हो, ठीक है। चलो, तो कुल मिलाकर के सीबीटी 2 पार्ट ए, इसमें जो अच्छा स्कोर करेगा वो सीबीएटी में जाएगा, लेकिन टेक्निकल पार्ट को क्वालिफाई करते हुए, और वही सीबीएटी में जो अच्छा करेगा भाई वो फाइनल सेलेक्ट होगा, सीधी सी बात है। अब इसके लिए मैंने टीम एंड टाइम टेबल के लिए वीडियो बनाया है, तो ये टीम है जो सीबीएटी 1, सीबीटी 2 और सीबीएटी तीनों चीजें आपको कराएगी, ठीक है। और इस टीम का टाइम टेबल क्या होगा, वैसे तो इस बैच का प्राइस, क्योंकि तेजस बैच है, तो अगर मैं आपको प्राइस बताऊं तो हमने 1499 यानी 1500 रुपए इसका रखा, लेकिन ये 1500 रुपए आपके सब कुछ है इसमें, चाहे आपका टेक्निकल पार्ट हो, नॉन टेक पार्ट हो, सीबीटी 1 हो, सीबीएटी हो, बाद में उसकी तैयारी हो, तो सब चीजें हम लोग कराएंगे। और इसको भी तेज 30 कूपन कोड लगा करके, क्योंकि 12 से डेमो शुरू है, 12, 13 और 14 तारीख तक आपका एक कूपन कोड काम करेगा, 14 मई तक। उसके बाद आपको ये इतने में ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसका ओरिजिनल प्राइस है। चलो, बाकी सारी चीजों की क्लासेस लाइव होंगी, और मेरा आपको सुझाव है कि मेरे भाई आप जो है सीबीटी 2 की एक ही तो, सॉरी सीबीटी 2 का पार्ट भी है टेक्निकल पार्ट, उसकी एक क्लास डेली लेकर के चलना।